नहीं बोलना चाहिए। मैंने बोला सर आप लोगों ने सारा टीम बिठा दिया मेरा। सर ने बोला क्या हुआ? सब कोई नजर नहीं आ रहा सर, जिसको मिल रहे हैं बोल रहा नहीं यार छोड़ दे बहुत हो गया, मेरे को पैसे का अफसोस नहीं है, मैं तो तेरी दोस्ती के कारण आ गया था। सर बोले नहीं आप तो इतने दिन थे नहीं। कहां थे? बोला सर मैं तो कैश करवा रहा था, इसको कैश करवाऊंगा तब ना सर। उन्होंने बहुत समझाया, हिम्मत दिया, बोला होता है कोई बात नहीं कोशिश करो फिर से। मैं बोला फिर से करूं सर? फिर से जीरो से? बोला कोई दिक्कत नहीं शुरू करो। क्या बात करते हो सर, सारा लिस्ट खत्म हो गया मेरा। आपने 2 बोला था, मैंने 20-22 लोगों को डाला है, उसके बाद बोल रहे हो फिर से शुरू करने। सोच लो 2 बताया गया था मेरे सीनियर ने मुझे, मैंने 20-22 का एंट्री की, उसके बाद फिर 1 महीने गैप मारा, 1 महीने के गैप में एकदम जीरो पे पहुंच गया। और उसके बाद सीनियर बोल रहा कोई बात नहीं मनीष जी, इतनी इजी वे में बोल रहा है जैसे कोई बात नहीं, ये चाय अच्छी नहीं तो दूसरी चाय बन जाएगी। कोई बात नहीं मनीष जी, अरे होता है यार, मैं हूं ना। जैसे बोले मैं हूं ना, मुझे याद आ गया मैं हूं क्या हूं, एक स्पिल देना नहीं मैं हूं। हाँ, और असली परीक्षा उसी वक्त शुरू हुई। 1 महीना उसके बाद जम के मेहनत किया, चौथे महीने में इन कर गया, पैसे नहीं आ रहे थे, और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं बिजनेस अब, मैं ऐसा कोई महीना नहीं होता था जो डिसाइड नहीं करता था कि मैं बिजनेस छोड़ दूंगा, हर महीने डिसाइड करता था। हकीकत है यार। मैं आज जब सालू और ये लोग मेरे बारे में बता रहे थे तो मुझे लगा कि किसी और के बारे में बताया। मैं ब्रिटिश सर से बोला सर अभी किनका है? बोला आपका ही। बोला मेरे बारे में हो रहा है ऐसा? अच्छा। तो आज स्टेज पे जाने के पहले लोग जब बोलते हैं ना डिटरमाइंड आदमी, क्या डिसीजन वाला, मुझे अपने पे हंसी आती है 10 साल पहले मैं कैसा था यार, क्या डिटरमाइंड था, हर महीने डिसाइड करता था इस महीने आप छोड़ दूंगा। जब मैं घर जाता था ना, अपने घर मम्मी पापा के पास, हॉस्टल से निकल के वहां 10 दिन रहता था ना, वहां से डिसाइड करके आता था पढ़ाई लिखाई करूंगा, ये सब नहीं करूंगा, बेकार का टाइम पास नहीं करूंगा। और वहां से आके जब हॉस्टल में आता था ना, वो मेरे डाउनलाइन प्रणव जी भी आज आए हुए हैं, प्रणव जी, पंकज जी, ये लोग ये आते थे, बोलते सर आज एक एंट्री का डेट है, जो सर चलो निकाल लेंगे। अपना ही प्लान अपने ही कैंसिल। जैसे एक एंट्री का नाम सुनता था बॉडी में एकदम करंट आ जाता था। घर से सोच के आया छोड़ दूंगा, यहां आया डाउनलाइन बोला सर आज एक एंट्री निकलेगा सर, शाम में एक डेट है, तैयार, सुबह से इंतजार कर रहा हूं कब शाम होगा कब शाम होगा। कोई नहीं बोला बेटे करने का है, खुद तैयार हो गया फिर से। तो 4 महीने हो गए थे और अच्छे पैसे नहीं आ रहे थे, एक पेमेंट के बाद स्थिति खराब थी, और 4 महीने बाद पता चला कि एक हमारे सीनियर आ रहे हैं, एक हमारे सीनियर आ रहे हैं। कहां से? दिल्ली से। हमारे यहां दिल्ली बहुत बड़ी चीज होती है, दिल्ली। अच्छा हम लोगों से बड़े हैं? मैं तो सोचता था मेरे से बच्चे करते हैं, नहीं सब बड़े थोड़ी करते हैं। अरे यार वो बड़े हैं, उनके बच्चे हैं। हाँ उनके भी बच्चे हैं, वो डिस्टर्ब कर रहे हैं, वो कंप्यूटर सीख रहे हैं। हाँ अच्छा, फिर पता चला वो नौकरी करते हैं ना, नौकरी करते हैं, उसके बाद डिस्टर्ब करते हैं। ठीक ठाक है ना? मेरी तो प्राइवेट नौकरी भी 5,000 की होती तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता, हकीकत बता रहा हूं। मुझे क्या पता कि ड्यूसॉफ्ट क्या चीज है ज्वाइन करने के पहले। तो मेरी तो 5,000 की नौकरी रहती तो भी मैं ड्यूसॉफ्ट नहीं करता। मैं तो सोचता मैं ही बॉस हूं, दूसरा कोई है धरती पे, मेरी नौकरी लग गई है। मुझे पता चला गवर्नमेंट जॉब में, सेंट्रल गवर्नमेंट में, अरे वो उसके बाद ड्यूसॉफ्ट कर रहे हैं। मुझे लगा क्या दिक्कत आ गई भैया, ऐसी आदमी सही सलामत होगा तो। हाँ? और उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग देखा, अच्छा लगा, पर अंदर से मैं था कि आदमी पे ही भरोसा नहीं था पूरा। मुझे जो सीनियर आए थे ना दिल्ली से, मुझे उन पे ही पूरा भरोसा नहीं था। तो मैं पूरी तरह से वो जो बात बोल रहे थे अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, पर मैं तालियां नहीं बजा रहा था। मुझे लग रहा था आदमी कैसा है ये, पहले ये जज करूंगा। और आदमी जज करने के लिए सीटिंग होनी चाहिए ना, बैठना चाहिए सामने सामने। जज तो तभी होगा ना जब साथ बैठेंगे। मैंने अपने सीनियर चिंटू सर को, रणवीर सर को बोला मेरी मीटिंग करवा दो सर से आप। ठीक है कोई बात नहीं हम लोग चलेंगे। चले नहीं नहीं मुझे अकेले में मिलना है। मैंने बोला मुझे अकेले में मिलना है। मेरा डाउनलाइन मुझे जब बोलता था ना अकेले में मिलना, मैं अकेले क्या मिलेगा मेरे साथ चल। मैं जब अपलाइन को बोलता था ना अकेले में मिलना, ठीक है मनीष जी हम लोग नहीं मिलेंगे, आप मिल लेना उस टाइम में। मुझे उस समय अंतर नहीं समझ में आता था, ये सब अंतर मुझे 2 साल बाद समझ में आई
कि मैं कैसे बिजनेस बिल्ड होता है। ये सिखाया नहीं जाता है, ये एक्टिविटी किया जाता है और बिजनेस बिल्ड हो जाता है। मेरे अपलाइन ने बोला कोई दिक्कत नहीं, हम लोगों की समय है सर के साथ, हम लोग नहीं मिलेंगे, आप मिल लीजिएगा। वो लोग गए, साथ में मेरे गए, सर से इंट्रोड्यूस करवाया और बोला सर बहुत होनहार लीडर है हमारी टीम का और एकदम बहुत जल्दी रॉयल्टी जाएगा। मेरा दूसरा पेमेंट का ठिकाना नहीं है, रॉयल्टी जाएगा बोल रहे हैं। और सीनियर के सामने बोल दिया तो अपनी भी बाँछें खिल गई। मैं भी खुश लगा कि बहुत दिल्ली से कोई आया, इतना बड़ा सीनियर है, दिन रात हम लोग कई दिन से मेहनत कर रहे थे। वो लोग बोले सर हम लोगों का 5 मिनट का एक काम है, कुछ लोग आए हुए हैं उनसे मिल लेते हैं, आप सर मनीष जी से बात करो और मैं आता हूं। और बोल के वो लोग चले गए। मैं बैठा अंदर में, वो बोले और मनीष जी बहुत तारीफ आपकी अपलाइन कर रहे थे। सर मैंने काम बहुत किया है ना सर, बहुत एंट्रियां दी हैं सर, वो तो इन लोगों की गलती थी कि मेरी एंट्री सारी बेकार चली गई। मैं क्या बोला, वो तो मेरे अप्लायंस की गलती थी जो सारी एंट्रियां बेकार चली गई। मैं तो सर एकदम आग लगा देता सर, ये लोग साथ दे तब ना। अंदर जाके मैं बोल रहा हूँ अपने सीनियर को, राइट। सीनियर मुस्कुरा रहे हैं, वाह। फिर बोला सर बाकी बात तो मैं तो कुछ भी कर दूंगा सर, टेंशन नहीं लेना, आप मेरे को साथ दे दो, आप मेरे को साथ दो सर। बोले आपके इतने अच्छा अप्लाइन नहीं, ये साथ दे रहे हैं। तो सर साथ क्या दे रहे हैं, साथ मैं कर रहा हूं सर, मैं कर रहा हूं सर। यार इतने अच्छे अप्लाइन है आपके, ये सब है, बहुत नॉलेजेबल है, ये है। अब वो तारीफ करने शुरू कर दिए मेरे अप्लाइन की। मुझे लगने लगा ये आदमी सही नहीं है, मेरी तारीफ नहीं करके उन लोगों की कर रहा है। मैंने एक सवाल उनसे पूछा, ये सवाल मैं बहुत लोगों से पूछा था, जितने भी अप्लाइन मिले ना, इवन मैं आगे बढ़ते हुए ऋषि सर से भी जब पहली बार मिला था तो यही सवाल पूछा था। तो ये सवाल मैंने उस अपने अप्लाइन से पूछा कि सर एक चीज बताइए। फिर तो मुझे किसी की जरूरत नहीं सर। बोले क्या आप बात करते हैं मनीष जी, पूरी टीम साथ है आपकी। मैं बोला सर एक चीज बताइएगा मुझे, मैं स्टूडेंट, आपका उम्र तो सर, आपके तो बाल बच्चे हैं, आपकी नौकरी है, सब है, मैं स्टूडेंट हूं और मैं लाइफ का वो इंपॉर्टेंट टाइम यहां पे लगा रहा हूं जो मुझे रिटर्न दोबारा नहीं मिलेगा, और यहां से मेरी जिंदगी डिसाइड होगी मैं कहां जाऊंगा। मैं वो साल दे रहा हूं, आपने जो बोला ड्यू सॉफ्ट को, उस समय तक मैंने सोचा मेरा ड्यू सॉफ्ट है, मैं बोला आपके ड्यू सॉफ्ट को मैं दे रहा हूं और मेरा लाइफ यहां से फिर बैक नहीं होगा सर। तो आप बताइए क्या ये कैरियर है? मैं ऐसे पूछा और एक से उनको देखा, मैं सोचा मैंने बम मार दिया है, अब तो हालत खराब हो गई सीनियर की। आज समझ में आया किस हीरो से पकड़ा पड़ा है। सीनियर मुस्कुरा रहे थे, बोले बहुत अच्छा सवाल मनीष जी, और सीना चौड़ा है, सही, अच्छा सवाल पूछा, उसके बाद बहुत अच्छा सवाल। हम बोला हाँ सर बताइए। बोले मनीष जी एक बात बताइए, आप पे ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं, किसको किसको आपको देखना होता है? बोला मेरे को क्या देखना है सर, वो तो मम्मी पापा मेरे को देख रहे हैं, मैं किसको देखूंगा? अभी तो घर से आता है तब दौड़ रहा हूँ ड्यू सॉफ्ट में, अभी ड्यू सॉफ्ट के पैसों से नहीं दौड़ रहा हूँ सर। मैंने बोला उनको मैं ड्यू सॉफ्ट के पैसों से नहीं दौड़ रहा हूँ सर, वो 1200 रुपये मेरे आए हैं सर, और मेरे घर से 35-40 हजार रुपये लगा दिए इसमें। बोले आपके ऊपर किसी की जिम्मेवारी नहीं? नहीं सर अभी तो मैं खुद ऐसे, अभी क्या मैं तो बच्चा हूं सर, मेरे ऊपर किसकी जिम्मेवारी? बोले अगर आपकी लाइफ यहाँ पे, अगर आपके साथ आपको लगता है ये कैरियर नहीं है, यहाँ पे ये स्टॉप होता है, तो आप तुरंत रास्ता बदलोगे, आपके पास ऑप्शन है। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं अपनी नौकरी को छोड़ने की डिसीजन ले चुका हूं, मैं बहुत सारी चीज़ों को अप्लाई कर चुका हूं, कुछ टर्म्स कंडीशन में बंधा हुआ हूं, इसलिए इमीडिएट नौकरी नहीं छोड़ सकता हूं, लेकिन मैं अप्लाई कर चुका हूं, माइंड सेट कर लिया हूं। मैं कितना बड़ा, अगर ये कैरियर नहीं होता तो क्या मैं ऐसा करता? मेरे पास तो कोई दूसरा ऑप्शन नहीं। उस समय मुझे ये बड़ी बात नहीं लगी, पर घर गया और मैं सोचा सही में एक 35 साल का आदमी अगर अपना नौकरी, सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब छोड़ के इस बिजनेस को करने को तैयार है, 2 बच्चे हैं, पत्नी के साथ रह रहा है, घर है उसके, घर, वो नौकरी छोड़ेगा, घर छूट जाएगा, वो दिल्ली में रहते थे, उनकी सैलरी बंद हो जाएगी, और फिर भी ड्यू सॉफ्ट के लिए वो नौकरी को छोड़ने को तैयार है, यानी जरूर कैरियर है यार, तभी तो। और उनकी वो बात दिल से लग गई और लगा कि कैरियर है, जी जान लगा दो यहाँ पे, और उसके बाद जी जान लगाया। और इसके लिए थैंक यू कहना चाहूंगा आनंद सर को, जिन्होंने पहली बार मुझे ये चीज बताया था। और बिजनेस शुरू किया,
मेहनत किया, खूब मेहनत किया, कुछ नहीं हुआ। डेली जाता था, लौट के आता था। फिर सीनियर ने बोला, यार कैसे काम करते हो मनीष जी, आप साथ ले चलो। मैं सोचता था कि मेरे से स्मार्ट कोई है नहीं। पहली बात, मैं अपने किसी सीनियर को स्मार्ट जल्दी अपने से नहीं समझता था। ये गलती कह लो, जो कह लो, बाद में समझ आई, उस समय नहीं समझ में आई। मैं अकेले जाता था, सब कुछ खुद करता था, और मैं अपनी डाउनलाइन की खूब डांट लगाता था। मुझे लगता था आप पहली बार तो लाइफ में मौका मिला है यार, है? आज तक स्कूल में मॉनिटर नहीं बना, यहाँ मैं बात बात में, पंकज जी बैठे हैं, प्रणव बैठे हैं, यार तुम लोग क्या करता है, मेरे को देख, जहां जाता हूं रिजल्ट निकाल लेता हूं, क्या करता है? मैं कहीं पे गया फॉलोअप करने, वो बोला ठीक है कल जी ऐसा है, मैं कल ज्वाइन करूंगा। कल डाउनलाइन को बोलता था चल जा प्रणव, चल जा पंकज जी आप चल जाओ। वो लोग जाते थे, बोला सर वो बोला नहीं करेंगे। यार कोई टैलेंट नहीं है तेरे में, तू कुछ नहीं कर सकता। मैं हाँ बुलवा के आया, तू ड्राफ्ट नहीं ले पाया। ऐसे में अपने डाउनलाइन को बोलता था। वो तो मतलब ऊपर वाला मेरे साथ था, मेरे अपलाइन मेरे साथ थे, जिन्होंने इन लोगों को संभाला। इनको कभी डांटा नहीं, फुचकारा, इनको भी मेरी तरह शाबाशी देते रहा, मुझे पता ही नहीं चला। और ये लोग अच्छे बन गए और मेरी टीम अच्छी हो गई, और तब फिर मैं सबसे बाद अच्छा हुआ, सबसे लेट रहा। मैं सही गाड़ी पे बैठा था, इसलिए सही जगह पे हूं। मैं ड्यूसॉप में बैठा था, अपलाइन सही थे, सही जगह आ गया। तो मैं जब अपने घर से, मेरा घर और जहां मैं पढ़ता था पटना, ये 300 किलोमीटर की दूरी थी, तो ट्रेन से आता था। ट्रेन में जब आता था ना, तो लोग पूछते थे, बैठ के आते थे, बस में आते थे, तो लोग पूछते थे, बाजू वाले बात करते हैं ना, वो बात करते थे, और बेटा क्या करते हो? बोला अंकल जी पढ़ाई करता हूँ। अच्छा अच्छा चलो बहुत अच्छा, खूब मन लगा के। घर जाता था ना, तो रिलेटिव आते थे, कोई मेरे रिलेटिव आते थे कुछ, वो बोलते थे और जी क्या कर रहे हो? पढ़ाई कर रहा हूँ अंकल जी। बहुत अच्छा मन लगा के पढ़ो। और सुना तू कुछ और कर रहा? नहीं अंकल जी वो तो साइड से इसी तरह थोड़ा बहुत कर। क्या कर रहा है वो? सर कुछ नहीं, वो ड्यूसॉट है, उसी तरह कर रहा हूँ। वो सब मत किया कर, लाइफ तेरी खराब हो जाएगी, पढ़ाई कर ठीक से। मैं जिसको बोलता था ना, वो मुझे डांटता था, बेकार काम कर रहा है, पढ़ाई कर ठीक से, मन लगा। मैं आता था, फील्ड वर्क करता था पंकज जी के साथ अपने शहर में, और शाम दिन भर दौड़ा धूपा, कोई ज्वाइनिंग नहीं मिला। घर आया शाम में, मम्मी बोली बेटा खाना ला, वे मूड खराब है, खाना होना नहीं, वे फंस गया काम है। मैं बोलता था मम्मी को, मम्मी बोलती थी बेटा छोड़ दे, अरे इतना पैसा तू डुबाया और 7,000 डुबा ले, कोई कुछ नहीं बोलेगा, छोड़ दे, पढ़ाई कर, टेंशन मत ले। वो देखती थी खाता पीता नहीं है, गुस्से में रहता, चिड़चिड़ा हो गया। मैं अपने पड़ोसी को प्लान दिया, उसको बोला यार खूब पैसे आ रहे हैं, चेक आ रहा है, मजा कर, बिजनेस कर, शानदार है। बोला हाँ करूंगा यार, परसों करता हूं, परसों ज्वाइन करता हूं। और मम्मी लोग बाजू में घूमती है ना शाम में, वो घूमने उसके घर गई, उसकी मम्मी बोली मेरा बेटा भी वही काम करेगा जो आपका बेटा करेगा, बहुत पैसा आ रहा है ना उसको। कहाँ आ रहा हो? तो बेचारा फंस गया, परेशान रहता है। मैं परसों उसके घर, चल बैंक चल। बोला किस लिए? अबे ड्राफ्ट नहीं बनाएगा, पागल समझा क्या? तेरा सब मम्मी तेरी आई थी, बोली तू फंस गया। हाँ मेरा घर से मेरे घर में ही मेरा पोल खोल। किसी को मैंने प्लान बताया, उस लड़के के पिताजी मेरे पिताजी को जानते थे, आए और बोले सर सुना आपका लड़का बड़ा अच्छा कर रहा है, पटना गया पढ़ने, वहीं पे कुछ नया कंपनी शुरू किया, कंप्यूटर। मेरे लड़के को बताया, वो भी करना चाह रहा, डाल दो उसको भी। मेरे पिताजी ने बोला मेरा बेटा तो हाथ से गया, अपने बेटे को बर्बाद करना चाहते हो तो डाल दो। मैं परेशान कि भाई मेरे माँ बाप हैं या मेरे दुश्मन हैं? हाँ मैं तो सोचता था कि पॉप हैं, डीडीएलजे वाले पॉप, ये तो अमरीशपुरी निकल गए। हाँ पूरी की पूरी। और बड़ी परेशानी, मुझे अपनी गलती कहीं समझ में नहीं आती थी। मैंने सीनियर को बोला सर मैं तो धमाल मचा देता सर, मेरे घर वाले ही साथ नहीं दे रहे। बोले क्या क्यों नहीं दे रहे? सर क्या बोलूं, उनको मेरे से क्या जलन है। आदमी जब कुछ नहीं करता फ्रस्ट्रेट होता है ना, उसे हर दुनिया में सब कुछ खराब लगता है। मतलब उस समय अगर मुझे मौका मिले माँ बाप बदलने का तो माँ बाप बदल लूं वाली स्थिति था। मुझे इतना गुस्सा था, मुझे लगता था ये मेरा अच्छा देख नहीं सकते। तो बोला मेरे माँ बाप सर वैसे किसी को नहीं मिले, भगवान करे, वो तो मेरे ही जड़ खोद रहे हैं। मैं जिसको बोलता, जिसको तैयार करता हूँ उसको नहीं बोल देते। बोला ऐसा वो क्यों करेंगे? नहीं सर करते हैं, आपको क्या पता, आप लोग लकी हो। बात हुआ, थोड़ी देर बात हुई,
सर ने बहुत कुछ पूछा, उसके बाद बोला मनीष जी गलती मम्मी पापा की नहीं, गलती आपकी है। जब मैंने सब कुछ बताया, उन्होंने बोला आप घर में जाके बोलते क्यों हो कि खाना नहीं खाऊंगा, आज कुछ नहीं हुआ। बोले तो क्या बोलूं, जब कुछ नहीं हुआ तो क्या बोलूंगी, बहुत अच्छा रहा आज दिन। बोले बोल के देखो, बोल के देखो। मैं बोला मैं आज झूठ नहीं बोलूंगा सर। बोला झूठ कहाँ है, तुम एक्सपीरियंस ले रहे हो लोगों से, तुम सीख रहे हो, लोगों से मिलो, एंजॉय करो, घर जाओ। बोला अच्छा रहा। बोला कोई ज्वाइनिंग नहीं करेगा, कैसे अच्छा बोल दूंगा। बोला कोई ज्वाइनिंग नहीं करेगा, कैसे अच्छा बोल दूंगा। बोला यार पहले दिन तू एक्सीलेटर पकड़ेगा तो गाड़ी चलाना सीख लेगा, थोड़ा तो झटका लगेगा, वो झटका लग रहा है, टेंशन मत ले। बोले तू बोल के 1 महीना देख। फिर मैं अपने घर गया 15 दिन के लिए। जब घर बाहर से आऊं, मम्मी पूछी खाना, गुस्सा तो आए पर सीनियर का बात याद आया कि ट्राई मार के देखता हूं। मुझे अपने सीनियर को प्रूव करना था कि वो भी गलत है, मुझे ये प्रूव करना था, इसलिए मैं ट्राई मार रहा था। मैंने बोला हाँ मम्मी खाना लगाओ, भूख लगी, आज बहुत अच्छा काम रहा। और 10 दिन ऐसे हुआ ना, और उसके बाद एक बंदा आया, बोला भैया मैं भी करूंगा। मैं बोला किसने बताया तेरे को। आंटी जी ने बताया था, आप कुछ बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत शानदार आपका काम चल रहा है। मुझे लगा यार मेरा अपलाइन नॉलेज वाला आदमी है, नॉलेज है। पर मैं बोला मैं बहुत अकड़ू था, मैं बोल नहीं सकता था कि आप बहुत नॉलेज है। मैं बोला उसको तो ज्वाइन करवा लिया। फिर सीनियर के घर पे, चिंटू सर के घर पे फ़ोन था, उनको फ़ोन लगाया, सर मेहनत कर करके आखिर रिजल्ट निकाल लिए सर। शाबाश, मैं जानता था आप निकालेंगे, आप और निकालिएगा, अभी रुकिए। तो मैं प्लान किया, देख रिजल्ट आया, अब आऊँ, अब वो संभालेगा, उसको मैं ऑर्डर दूंगा, ऐसे कर ऐसे कर, वो अपना करेगा। बोला आप रुक जाओ। मैं बोला सर रिजल्ट आ गया, आप दूसरे शहर में जाओ। बोला नहीं नहीं नहीं, वहीं पे रुको, अभी टीम बनाना है। उसके बाद न जाने क्या हुआ, पिताजी जब आते थे बोलते थे बेटा और कैसा चल रहा है। अरे पापा मजा आ रहा, आप देखना 2 साल में कौन सी गाड़ी चाहिए आप बता दो सिर्फ। उन्होंने बाइक बोला, मैं बोला बाइक नहीं पापा, कार, कार बताओ, कार कौन सी चाहिए। बोला बेटा क्या मजाक कर रहे हो। बोला पापा सही बोल रहा हूँ, अब देखो तो, आप तो मेरे, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है ना, देखो तो 6 महीने से कर रहा हूँ ना, क्योंकि 6 महीने में कुछ नहीं कमाया था। बोला 6 महीने से कर रहा हूँ ना, मैं कभी बोला अच्छा, अभी बोल रहा हूँ अच्छा हो रहा है। बोले हाँ बात तो सही है। उसके बाद पिताजी भी कई जगह बोलने लगा मेरा बेटा बहुत अच्छे जगह सेट कर गया, ये हो गया, जिसको प्लान दूं तो अगर कोई पिताजी का दोस्त का लड़का हो ज्वाइन कर जाए। मुझे पता ही नहीं चला कि यार इन्वायरमेंट कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है हमारे बिजनेस में, और उस इन्वायरमेंट को हम खुद क्रिएट करते हैं। उस इन्वायरमेंट को हम लोग खुद क्रिएट करते हैं और हमें पता ही नहीं होता है। फिर पटना बैक किया। जब पटना आता था तो लोग पूछते थे और क्या कर रहे हो, फिर बोलता था मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, मन लगा के पढ़ो। किसी को बोलता नहीं था ड्यू सॉफ्ट। कोई पूछता था ना, सुना तू कुछ और कर रहा है, नहीं वो तो इसी तरह टाइम पास के लिए थोड़ा समय में रहता है तो कर लेते हैं। वो डांटता था मुझे, समझाता था बेकार काम कर रहा है। मैंने सीनियर को बोला सर, उन्होंने बोला रिलेटिव्स को प्लान दो, बहुत दोस्त को दिया, आप रिलेटिव्स को दो। बोला सर रिलेटिव्स को नहीं सर। बोला क्यों, बहुत डांटते हैं सर। बोला क्यों, बोलते ये सब बेकार कर रहे हैं। बोला क्यों ऐसा बोलते हैं यार, मेरे को तो आज तक नहीं बोला। क्या होता है, मैंने घटना बताया, ऐसे होता है सर, ऐसे होता है सर, ऐसे होता है। बोले लो, उन्होंने कुछ मुझे उपाय बताया, करोगे ऐसा। सर कोशिश करूंगा। जाओ करोगे एकदम अच्छा होगा। फिर घर गया, एक रिलेटिव आए हुए थे। पहले जब भी कोई रिलेटिव पूछते क्या कर रहे हो तो बोलता था पार्ट 1 में एडमिशन लिया हूं, क्योंकि एडमिशन ड्यूस और पार्ट 1 लगभग एक साथ मैंने लिया था, तो पार्ट 1 में एडमिशन लिया हूं बोलता था। वो पूछे और क्या कर रहे हो बेटा, पढ़ाई कैसी चल रही है। सीनियर ने जो सिखाया था वही बोल दिया मैंने। बोला पढ़ाई तो साइड से चल रही है अंकल जी, अभी एक नया बिजनेस शुरू किया हूं। बिजनेस किस चीज का। बोला बहुत बड़ा बिजनेस बना रहा हूं। बोला बहुत बड़ा बिजनेस बना रहा हूं। उन्होंने बोला क्या है बताना। बोला अंकल जी उसी बिजनेस को बनाने के लिए मैं यहां आया हूं और मेरी एक मीटिंग है कुछ लोगों से, मैं अभी जा रहा हूं, शाम में आता हूं तो आपसे बात करता हूं। बोल के चल दिया। वो अंकल जी पूरे दिन घर में परेशान, मम्मी से वो कर क्या रहा है लड़का। बोली मुझे भी पता है एग्जैक्ट नहीं, लेकिन आजकल बड़ा खुश रहता है। बोलता है लाइफ बदल गई है मम्मी, कार खरीद लूंगा मम्मी 2 साल में। अंकल जी को आग लग गया। वो शाम में जाने वाले थे मेरे आने से पहले। मैं आया, बोला अरे नमस्ते अंकल जी, आप गए नहीं। नहीं बेटा मैं सोचा तुमसे मिलके जाऊं, कर क्या रहा है तू आखिर। बोला कर क्या रहा है आखिर तू।
बोला अंकल जी थोड़ा हाथ पैर धो लूँ, थोड़ा खाने पाना हो जाए। मुझे पता है उनकी 9 बजे ट्रेन है और मैं घर में ही 8 बजे आया था, और मैं पता कर लिया था कि वो बैठे हैं, क्योंकि वो बैठे अगर नहीं रहते ना, वो जा चुके होते तो मैं 6 बजे खाली था। मैं 2 घंटे रोड पे इसी तरह खड़ा रहा था कि उनको फील हो, उनको फील हो। मैं हाथ बहुत बिजी रहा अंकल जी, बहुत सारे लोगों से, अलग अलग फील्ड के लोगों से मिलना पड़ा। थोड़ा सा बस खाना वाना खा रहे हैं। बेटा जल्दी बता, मेरी भी गाड़ी है। मुझे पता था मुझे अंकल जी को ज्वाइन नहीं करवानी है। वो 50 साल की व्यक्ति को ज्वाइन करवाऊंगा, अंकल जी दिन रात मुझे डांटेंगे। हाँ, उनका लड़का है, मेरा टारगेट वो था, मेरा टारगेट वो था। और एक ड्यूसॉफियन को उसका टारगेट पता होना चाहिए कि क्या है और वो क्यों कर रहा है। मैं खाना खा रहा था, वो भी खा रहे थे, वो बार बार घड़ी देख रहे थे। मैं टेंशन ना लो अंकल जी, मैं छोड़ दूंगा आपको। मुझे तो पता ही था कि छोड़ना है आपको, आपको बताना कुछ नहीं है। वो बोले अच्छा बेटा और इसमें करना क्या पड़ता है क्या है? अंकल जी एकदम नए जमाने की चीज है, मार्केट में एकदम छा जाएगी। अभी है क्या, है क्या, ये तो मैं बताने वाला उनको था नहीं। वो जब पूछते थे बोले अंकल जी एकदम यूएसए में ये टेक्नोलॉजी हिट है। हाँ बेटा करना क्या होगा? कुछ नहीं है अंकल जी, बस कुछ लोगों से, वो तो मैं एकदम 2 मिनट का काम है बताऊंगा, बस थोड़ी बहुत आपको सीखना पड़ता है, उसके बाद तो धड़ल्ले से। और मैं हूं ना अंकल जी। फिर भी बेटा करना क्या पड़ेगा? कुछ नहीं है अंकल जी। क्या किसमें पैसे आते हैं? अंकल जी इसमें लोग कमा रहे हैं ऐसे वैसे। फिर मुझे करना क्या पड़ेगा? अंकल जी आपका टाइम हो गया, जल्दी कर लो आप। बोले लेकिन तुमने बताया नहीं। बोले अंकल जी ऐसा करो, बबलू कुछ कर रहा है क्या? अभी कहाँ कुछ कर रहा, नालायक दिन भर घर में बैठा रहता है, रोटियां तोड़ता है। क्यों, वो क्यों, उसको क्यों नहीं बोलते? मैं उसको अपने साथ रखूंगा, उसको बताऊंगा, उससे होगा। मैं हूं ना अंकल जी, होगा क्यों नहीं? वो कर सकता है बेटा, बस अंकल जी कर सकता है। बिजनेस है, आप कितना लगा? बेटा मैं तो 5 लाख लगा दूं उसके लिए। मैं बोला 5 लाख की जरूरत नहीं, 10,000 में हो जाएगी अंकल जी, आप चाहो। है क्या 10,000 में कैसे होगी? बोला अंकल जी आपकी ट्रेन है, बबलू को संडे में इतने बजे रविंद्र भवन में भेज दो, 10 बजे वहां उसको पता चल जाएगा। बबलू आया, मेरे से मिला नहीं, बाहर 50 रुपए की टिकट कटाया, हॉल में घुस गया, हॉल में मेरे को मिला। बोला तू या पापा भेजे, बोले देख क्या ना करना है तेरे को। अब सोच लो, ऐसी अपॉइंटमेंट मिले तो काम कितना आसान होगा। जो बंदा घर से चला कि मुझे वो काम करना है, यहां तो घर से आदमी चलता है नहीं करना। मेरे सीनियर के बताए गए उपाय से क्या हो गया, वो घर से चला, मेरे को करना है। मुझे लगा यार ऐसी उपाय तो मैं नहीं जानता था। मैंने कहा चिंटू जी आप ग्रेट हो, एक जोरदार तालियां मेरे अपलाइन के लिए। उसके बाद तो बिजनेस बदल गया यार। ये बिजनेस है शानदार अपॉइंटमेंट लेने का। अगर आपको अपॉइंटमेंट लेना आ गया, बिजनेस बहुत आसान है। लोग बोलेंगे मैं करूंगा, सबसे गलती क्या होती है, लोग फॉलो अप के वक्त जाके ध्यान देते हैं सर वो नहीं मना कर रहा है। क्यों मना कर रहा है? बीज ही गलत लगी थी, शुरुआत ही गलत हुई थी, अपॉइंटमेंट ही गलत हुई थी, जबरदस्ती प्लान हुआ था। मेरे अपलाइन, अरे मेरा अपलाइन, मेरा डाउनलाइन, वो बोलता था तू बस में जाता है कौन सा सीट लेता है? मैं बोला साइड वाला। बोला मैं तो बीच वाला। बोला क्यों? बोला साइड वाला में तो एक आदमी से बात करूंगा, बीच वाला रहूंगा दोनों साइड से बात करूंगा ना। मतलब लोग, मतलब उसके बाद जो टीम बनी, लोग इतने पैशनेटेड थे, लोग इतने जुनूनी और पागल थे बिजनेस को लेके, और तरह तरह के उपाय सोचते थे। और रास्ते में कोई मिल जाए, वो बोलता था और बेटा पटना रहते हो? हाँ अंकल जी। क्या पढ़ाई करते हो? बोला नहीं अंकल जी बिजनेस है। अच्छा किस तरह? अंकल जी बहुत बड़ा बिजनेस है, 10 डिस्ट्रिक्ट जहां जहां काम चलते थे नाम गिनवा देता था। कितने उम्र हो गए बेटे? अंकल जी 20 साल का हूं। इतना सारा पिताजी करते? नहीं अंकल जी मैंने खड़ा किया बिजनेस। हाँ पढ़ाई बेटा क्या कर रहे हो? बोला अंकल जी अभी तो पार्ट 1 में एडमिशन ही लिया हूं। बेटा है क्या? बोला अंकल जी बहुत शानदार चीज है, आप चाहो तो आप भी कर सकते हो। है क्या अंकल? मैं उसको ये सब सारी चीज बताने से पहले बातचीत में पूछ लिया, बच्चे हैं बच्चियां हैं क्या है, कौन कहाँ पढ़ रहा है, सब कुछ। और पता चला कि उसका लड़का कहीं इंजीनियरिंग कर रहा है। बोला अंकल जी उसके लिए तो ये समझो रामबाण है। वो जो नौकरी करके निकलेगा ना, वो जो नौकरी करके निकलेगा ना और 10,000 की सैलरी के लिए कैंपस में इधर उधर जाएगा, उससे अच्छा 3 साल में इस बिजनेस से कार खरीद लेगा, 50,000 रुपया महीना पहुंच जाएगा और डिसाइड करेगा नौकरी करना है कि नहीं। ये है मेरे पास उपाय अंकल जी। मेरे अपलाइन ने जो जो पॉइंट